بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کون سا انسان بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا؟ جواب، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 25 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک برتنوں کو نہ دھونے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، 1 رات تک۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں ذکر آیا ہے؟ جواب، توحید کے بارے میں۔ سوال ہے، اگر آپ کو اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، نیک جنات کی حاضری کی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب، زبان۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، کون سا کام کرنے والی لڑکی غسل کرنے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے؟ جواب، نیل پالش لگانے والی۔ سوال ہے، بتائیے جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں وہاں سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، رزق کی تنگی۔ سوال ہے، بتائیے کس طرح بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے؟ جواب، پاؤں کے بل بیٹھ کر۔ سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی لڑکی سے ناراض ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، بے نمازی ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب، بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 7 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب، کافروں کے لیے۔ سوال ہے، کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب، جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ سوال ہے، وہ کس کی قبر ہے جس پر ہر گزرنے والا قبر پر پتھر مارتا ہے؟ جواب، یزید کی۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف ضاد۔ سوال ہے، قلعہ کموز کا دروازہ کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر بھی اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب، 70 افراد۔
सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब 67 मरतबा आया है। सवाल है क्या आपको मालूम है कुरान मजीद में किस पत्थर का जिक्र आया है? जवाब मरजान पत्थर का। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वसाल के वक्त किसके घर में थे? जवाब हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर। सवाल है बताइए वो कौन से नबी हैं जो बालग ही पैदा हुए थे? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? जवाब बिशामा बिनते इस्माइल। सवाल है वो कौन सी जोजा मोहतरमा है जिसकी तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले दिखाई गई? जवाब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल है वो कौन सी सुन्नत है जो कब्र में भी मुसलमानों के साथ मौजूद होगी? जवाब दाढ़ी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई शख्स दाढ़ी रखने का पाबंद हो तो उसके मरने के बाद भी ये सुन्नत इसके कब्र में इसके साथ मौजूद होगी। सवाल है नमाज में भूल जाना किस चीज की अलामत है? जवाब नमाज में भूल जाना शैतानी वसवसों की अलामत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान जोर जोर से हवा खारिज करते हुए भागता है ताकि कोई अजान ना सुन सके, और जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। फिर अकामत शुरू होती है तो दोबारा भागता है और फिर अकामत मुकम्मल होने पर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में शैतानी वसवसे डालता है और कहता है फलां चीज को याद करो और फलां चीज को याद करो। वो चीजें इससे पहले कभी याद नहीं आती और नमाज के दौरान वो चीजें याद आने लग जाती हैं और इंसान का ये हाल होता है कि इससे पता नहीं चलता कि इसने कितने रकात नमाज पढ़ी है। ये सब कुछ शैतानी वसवसों की वजह से होता है। सवाल है बताइए कौन सी सूरत पढ़ने से जल्दी शादी होती है? जवाब सूरत अल मुमतहना। सवाल है क्या आप जानते हैं कौन सा काम करने से इंसान के रिस्क में इजाफा होता है? जवाब अल्लाह का जिक्र और खैरात करना। सवाल है जब अल्लाह नाराज होता है तो घर से कौन सी चीज खत्म हो जाती है? जवाब दीनी माहौल। सवाल है बताइए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब लंबा कयाम करने वाला। सवाल है कच्चे चावल खाने वाले को कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब गुर्दों की बीमारी। सवाल है कौन से घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए? जवाब जिस घर में औरत की इज्जत ना हो। सवाल है कुरान मजीद में कौन सी चार धातों के नाम आए हैं? जवाब सोना, चांदी, लोहा और तांबा।
سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں موت سے قیامت تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب عالم برزخ۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں کون سی چار مساجد کا ذکر آیا ہے؟ جواب مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد قباء اور مسجد زرار۔ سوال ہے جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب زیتون کا تیل۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 7 دروازے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کا ہاتھ موزے کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نکاح کن سے فرمایا؟ جواب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب جمعرات کے دن۔ سوال ہے کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ظہر کی نماز۔ سوال ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت عروہ بنت قریظ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے بتائیے کن 4 موقعوں پر شیطان دھاڑے مار مار کر رویا تھا؟ جواب نمبر 1 بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی گئی، نمبر 2 جب اسے زمین پر اتارا گیا، نمبر 3 جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، نمبر 4 جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ سوال ہے بتائیے کس وقت سونا عقل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ جواب عصر کے بعد۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سوال ہے ان پرندوں کے نام بتائیے جو ذبح ہونے کے بعد زندہ ہو گئے۔ جواب کبوتر، مرغا، گدھ اور مور۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا اور پھر یہ اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سوال ہے بتائیے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال ہے بتائیے کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب لعنتی عمل ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں
कौन सी चीज इंसान को हर बीमारी से बचाती है? जवाब तस्बीह फातिमा। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन शिफा इंसानों के लिए किस चीज में रखी है? जवाब कुरान मजीद में। सवाल है, क्या आप जानते हैं रसूल की क्या तारीफ है? जवाब रसूल वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वही और किताबें लाते हैं और अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि गुस्ल जनाबत क्या है? जवाब गुस्ल जनाबत वो तहारत का अमल है जो हालत जनाबत यानी जिनसी ताल्लुक या एहतलाम के बाद पाक होने के लिए किया जाता है। सवाल है, बताइए वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा गुनाह माफ होते हैं? जवाब जुमे के दिन को। सवाल है, क्या आप जानते हैं वुजू की सुन्नतें क्या हैं? जवाब वुजू की सुन्नतों में मसवाक करना, वुजू की नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, उंगलियों का खला करना और आज़ा को 3 बार धोना शामिल हैं। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल है, क्या इस्लाम में औरतों को निकाह के वक्त मेहर मांगने का हक है? जवाब जी हाँ, मेहर एक अहम हक है जो इस्लाम ने औरतों को दिया है। कुरान में सूरत अन-निसा में वाज़िह तौर पर जिक्र है कि मर्दों को औरतों का मेहर खुश दिली से अदा करना चाहिए। सवाल है, बताइए किस जगह की मिट्टी ज़ाफ़रान से बनी हुई है? जवाब जन्नत की। सवाल है, क्या आप जानते हैं इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है? जवाब नमाज दिन में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सवाल है, बताइए इस्लाम में यतीमों की परवरिश का क्या मकाम है? जवाब बहुत बुलंद मकाम है। मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को इकट्ठा किया। बाहवाला बुखारी। सवाल है, हाथ में कड़े और धागे बांधने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब कोई बीमारी भी नहीं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में पीतल का कड़ा देखा और फरमाया, तुझ पर अफसोस है, ये क्या है? इस शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैंने ये बीमारी की वजह से पहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे तुम्हारी बीमारी में इजाफा होगा, इस कड़े को उतार दो। अगर तुम इसी हालत में मर गए तो कभी भी फलाह पाने वालों में नहीं होगे। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब और रिश्तेदारों ने पहली हिजरत किसकी तरफ की? जवाब हबशा की तरफ। सवाल है, बताइए वो कौन सा मुल्क है
जिसको नबियों की सरजमीन कहते हैं? जवाब फलस्तीन। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत में अहमद कहा गया है? जवाब सूरत अल सफ में। सवाल है, हज में पहाड़ी सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? जवाब सई कहते हैं। सवाल है, बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब भाई का रिश्ता था। सवाल है, क्या आप जानते हैं पहली और दूसरी वही के दरमियान कितने अरसे का वक्फा था? जवाब 2 माह का वक्फा था। सवाल है, बताइए वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में हैं? जवाब सूरत अल माइदा में। सवाल है, वो कौन सा ऐसा पत्थर है जो इंसानों के गुनाह को जज़्ब करता है? जवाब हजरे असवद। सवाल है, वो कौन सा इंसान होगा जिसे जहन्नम के अंगारे खिलाए जाएंगे? जवाब हराम खाने वाले को। सवाल है, बताइए गुस्ल करते हुए जिस्म पर कितनी बार पानी बहाना फर्ज है? जवाब 3 मरतबा। सवाल है, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा अफजल अल जिक्र कौन सा है? जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल है, कौन से नबी गैब की खबर दिया करते थे? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से। सवाल है, क्या फ्रांस ने सच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज रिकॉर्ड कर ली है? जवाब ये सब झूठ है। सवाल है, खुश्क साली के वक्त जब बारिश ना हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब नमाज इस्तिस्का। सवाल है, क्या आप जानते हैं अब्बू अल बशर किस नबी को कहते हैं? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, बताइए करामन कातबीन क्या करते हैं? जवाब इंसान के अमाल दर्ज करते हैं। सवाल है, बताइए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब 17 मरतबा आया है। सवाल है, औरत का सबसे खूबसूरत जेवर किसे कहा गया है? जवाब शर्मो हया को। सवाल है, बताइए कुरान पाक में कारून का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब 5 मरतबा।